हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो ये वीडियो है, हमारा ये लेक्चर है, ये जिस टॉपिक पर है वो मानव के शरीर के हृदय की आंतरिक रचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो मानव के शरीर में पाए जाने वाले हृदय की आंतरिक रचना का अध्ययन कराने जा रहे हैं। हमने हृदय की बाह्य रचना पढ़ा दी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। आज हमने हृदय का एक जो है सेक्शन निकाल दिया है। कैसा सेक्शन निकाल दिया है? इसकी एक खड़ी काट निकाल दी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये हृदय का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। जैसा कि तुम्हें पढ़ाया गया है कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ये चैम्बर राइट एटेरिया है, ये चैम्बर लेफ्ट एटेरिया है, ये चैम्बर राइट वेंट्रिकल है, ये चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। इन कोष्ठक को हम राइट एटेरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटेरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। जैसा कि तुमको समझाया गया है कि तुम्हारे शरीर के अगले भाग से एक मोटी रुधिर की नलिका रुधिर को लाकर के राइट एटेरियम में स्थानांतरित करती है। इस मोटी सी रुधिर नलिका को हम वेना केवा कहते हैं। तो ये वेना केवा दिखाई दे रही है। वेना केवा का फंक्शन क्या है? हमारे शरीर के अग्रभाग से, यानी इस अग्रभाग से रुधिर को ला करके इस राइट एटेरियम में इकट्ठा करने का काम करती है। यानी इससे रुधिर आता है और आकर राइट एटेरियम में इकट्ठा हो जाता है। इस राइट एटेरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये पोर है। इस पोर को राइट एटेरियो वेंट्रिकुलर पोर कहते हैं। इस पोर पर एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जैसा भी तुमने पढ़ा कि राइट एटेरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यह ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, खुला होता है। जब खुला होता है तो इस राइट एटेरियम का ब्लड आसानी से इस राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के पिछले भाग से एक मोटी रुधिर की नलिका रुधिर को ला करके इस राइट एटेरियम में ड्रेन करती। राइट एटेरियम में 2 रुधिर नलिकाओं की सहायता से रुधिर आकर इकट्ठा होता है। जैसे देख रहे हो, एक वेना केवा ये है, एक वेना केवा ये है, जो इस राइट एटेरियम के भीतर ब्लड को इकट्ठा करने का काम करती है। राइट एटेरियम इस राइट वेंट्रिकल में खुला होता है। किसके द्वारा? पोर के द्वारा खुला होता है। पोर गार्डेड होता है ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, पोर खुल जाता है, तो राइट एटेरियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। इस राइट साइड में जो ब्लड का परिवहन हमारे हार्ट में होता है, ये वास्तव में रुधिर डीऑक्सीनेटेड होता है। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। अब हमारी ये राइट जो वेंट्रिकल होती है, इसका संबंध एक मोटी रुधिर की नलिका से होता है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पर बटी होती है। इस मोटी सी रुधिर की नलिका को हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इस पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से ब्लड हमारे लंग में जाता है और लंग में इस ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है और ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब हम ऐसे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग से एक रुधिर की नलिका द्वारा वापस लौटता है। जिस रुधिर नलिका द्वारा वापस लौटता है उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। अब पल्मोनरी वेन से ये ब्लड हमारे लेफ्ट एटेरियम में आता है। देखो, लेफ्ट एटेरियम में आ गया। इस लेफ्ट एटेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी पोर पाया जाता है। इस पोर को हम लेफ्ट एटेरियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहते हैं। इस ओपनिंग पर भी वाल्व पाया जाता है। ये जो वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये बाइकस्पिड वाल्व दिख रहा है। बाइकस्पिड वाल्व को हम मिटरल वाल्व भी कहते हैं। मिटरल वाल्व भी कहते हैं। तो बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम हो गया मिटरल वाल्व। जब ये बाइकस्पिड वाल्व या मिटरल वाल्व खुला होता है, तब यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एटेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब देख रहे हो, लेफ्ट वेंट्रिकल के भीतर इस समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक मोटी रुधिर नलिका में पंप कर देती। इस मोटी रुधिर नलिका को हम एरोटा कहते हैं। इस एरोटा की सहायता से हमारा ये ब्लड शरीर के अग्रभाग में, एंटेरियर पोर्शन में, शरीर के पश्च भाग में, पास्टेरियर पोर्शन में आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब ये ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा होती है। हम इसे आर्क ऑफ एरोटा कहते हैं।
जैसे अभी तुमने देखा, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये आर्का फेरोटा है, इन दोनों पर भी वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्व को हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। तो इस वाल्व को हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। जिस समय राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इसके भीतर पंप करती, ये पंप करती और हमारे फेफड़े के अंदर जाता है। जैसे फेफड़े के अंदर इसको ऑक्सीजन मिलती और ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाता है, उस समय ये सेमी लूनर वाल्व खुल जाते हैं। लेकिन बाद में ये बंद हो जाते हैं, जिससे इसका ब्लड बैक होकर के फिर राइट वेंट्रिकल में वापस ना लौटे। ठीक इसी प्रकार से जो ये आर्का फेरोटा है, यहाँ पर भी सेमी लूनर वाल्व पाया जाता है और इस सेमी लूनर वाल्व के ओपन होने से लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड पंप होकर के इस आर्का फेरोटा की सहायता से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। इस तरीके से हमारे हृदय में जो रुधिर होता है वो राइट और लेफ्ट साइड पर दो प्रकार का सर्कुलेटरी पाथ बनाता है। ऐसे पाथ को हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मानव का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रकार का होता है, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र प्रकार का होता है। ऐसे तुमने देखा कि हमारा हृदय किस प्रकार से रुधिर को हमारे समस्त शरीर के अंगों तक प्रवाहित करता है, यानी स्थानांतरित करता है, और हमारे समस्त अंगों से फिर रुधिर का कलेक्शन करता है, फिर हृदय में लाता है। हमारे शरीर से विभिन्न अंगों में रुधिर को पहुंचाने के लिए जो रुधिर नलिका होती है, उस रुधिर नलिका को हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी का फंक्शन है हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। वेन का फंक्शन है विभिन्न अंगों से रुधिर को वापस हृदय में लाना। प्रायः आर्टरी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड शरीर में संचारित होता है। प्रायः वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे शरीर के अंगों से हमारे हृदय में वापस आता है। लेकिन एक ऐसी वेन है पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। एक ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेड होता है। ये दोनों अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। नहीं, बाकी सारी आर्टरी में केवल ऑक्सीनेटेड ब्लड का परिवहन होता है और सारी वेन में केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड का परिवहन होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, सिवाय इन दोनों को छोड़कर। इस तरीके से हमारे संपूर्ण शरीर के भीतर आर्टरी द्वारा रुधिर पहुंचा दिया जाता है, जिसमें पोषक तत्व और भोजन होते हैं, जिसे हमारे शरीर की कोशिकाएं प्राप्त कर लेती, उपयोग करती, कुछ वेस्ट केमिकल बनाती, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती, ब्लड में छोड़ देती। अब ये ब्लड वेन द्वारा फिर हमारे हार्ट में आ जाता है, फिर हार्ट इस ब्लड को पंप करके लंग में भेज देता है, लंग में उसको फिर ऑक्सीजन मिल जाता है। यह क्रिया निरंतर हमारे शरीर के भीतर चलती रहती है और हमारे शरीर के भीतर रसायनों का स्थानांतरण सुविधा के साथ होता रहता है। इस प्रकार से तुमने हमारे इस लेक्चर के द्वारा आसानी से समझ लिया कि मानव के शरीर में परिसंचरण रसायनों का रुधिर की सहायता से किस प्रकार से होता है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। धन्यवाद।